दोस्तों, एक जंगल में बहुत छोटी सी फैमिली रहा करती थी। उन माँ बाप की सिर्फ 2 बेटियां थी। एक का नाम मिया था और एक का नाम रूमी था। रूमी बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक दिन दोनों बहनें जंगल में गई कुछ लकड़ियां लेने के लिए। रूमी ने कहा कि मिया, आज हम कुछ लकड़ियां लेके आते हैं अपने घर के लिए। दोनों बहनें जंगल में चली गई। जैसे ही जंगल में पहुंची तो उन दोनों को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। अब जैसे ही उन्होंने आहट को सुना तो वो दोनों बहनें जरा तेज तेज चलने लगी। थोड़ी दूर गई तो फिर रुक गई। उन्हें फिर से किसी के कदमों के आने की आवाज आई। किसी आहट को महसूस किया। मिया घबरा गई। मिया ने कहा, रूमी, हम यहीं से वापस पलट जाते हैं। अब मैं जंगल में नहीं जा सकते। मुझे लगता है ये बहुत कोई खतरनाक वाकया होने वाला है। चलो फौरन हम वापस चलते हैं। रूमी नहीं मानी। रूमी ने कहा कि मिया, ऐसा नहीं होता। चलो हम थोड़ी देर और आगे चलते हैं और लकड़ियां उठा के हम वापस भाग चलेंगे। जैसे ही 2 कदम आगे चली बहनें तो उन्हें किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। अब जैसे ही उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी, मियाँ बहुत ज़्यादा घबरा गई, उसकी छोटी बहन। और जैसे ही मियाँ घबराई, मियाँ ने कहा, रूमी, अब हमें यहाँ पे एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहिए। चलो हम फौरन वापस घर को भाग चले। मियाँ ने ना आओ देखा ना ताओ, मियाँ वहाँ से भागना शुरू हुई वापस। और वो इतनी तेज़ दौड़ी और इतना तेज़ भागी कि उसे अपने घर के दरवाजे पे पहुँच के ही सांस लिया। उसे मालूम ही नहीं चला कि किस वक्त घर के दरवाजे पे पहुंच गई। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने जाके ज़मीन पे बैठ के थोड़ा सांस लिया और उसे ये ख्याल ही न रहा कि वो अपनी बहन को तो जंगल में ही छोड़ आई है। और उसकी बहन रूमी तो थी भी बहुत खूबसूरत। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। और जब रूमी ने देखा कि मियाँ भाग चली है, अब रूमी उस आवाज़ की तरफ, रोने वाली आवाज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। शायद ये रूमी की बहुत बड़ी गलती थी। वो अपनी तरफ से किसी की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो मदद उसकी जान का खतरा बन जाएगी। जैसे ही रूमी उस आवाज़ की तरफ बढ़ी, जब उसने थोड़ा सा करीब जाके देखा तो एक बहुत ही स्याह बालों वाली कोई चीज बैठी हुई थी। रूमी बहुत घबरा गई। जब उसने एक खौफनाक चीज को देखा तो वो भी वापस भागने को सोच ही रही थी कि उसी लम्हे वो बदरूह उठी, बहुत खौफनाक डायन। उसने उसी वक्त रूमी को दबोच लिया। जैसे ही रूमी को दबोचा, रूमी का सांस उसकी गर्दन में अटक गया। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए, उसकी हड्डियां चटकना शुरू हो गईं। अब रूमी के पास कोई और चारा नहीं था। वो सिर्फ अपने आप को कोस रही थी कि काश उसने अपनी बहन की बात मान ली होती तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसती। उस डायन ने रूमी की खूबसूरती को देख के हसद करना शुरू किया और वो उस हसद में रूमी को काटना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता उस कदर रूमी को काटना शुरू किया कि रूमी की शक्ल बदतर हो गई। रूमी भी आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती में बदलने लगी। आखिरकार रूमी किसी की मदद करते करते डायन के बहुत ही बुरे और खौफनाक जाल में फंस गई, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक